राना साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप तो दिन में बड़े मुतमईन थे कि इनका जो मार्च है वो फ्लॉप हो गया है। अभी इमरान खान साहब पहुंचे नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कुछ और दी थी H9 पार्क की, मगर डी चौक पर इनके कारकुन जमा भी हो रहे हैं, वहां पर जलाओ घेराव भी हुआ, दरख्तों को भी आग लगाई गई है। क्या आपके पास कोई हिकमत अमली थी नहीं दरअसल के डी चौक पर अगर आ गए तो क्या करना है, जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखें शाहजेब, हमारे पास एक ही हिकमत अमली थी कि इनको हमने इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। और ये बात मैंने एक से ज्यादा बार कही कि अगर हमने इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया तो फिर उसके बाद जो है वो शहर में इनको कंट्रोल करना या किसी एक मखसूस जगह तक कंटेन करना जो है वो मुश्किल होगा। ये बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी। और यही वजह है कि हमने जो आउटर जो अपना कॉर्डन है उसको ही जो है वो फोर्टिफाई किया था कि इन लोगों को इस्लामाबाद शहर की हदूद में जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए। और आज जो इनका ये दावा था कि 20 लाख लोगों को लेके मैं इस्लामाबाद में दाखिल होऊंगा, 20 लाख लोगों का सैलाब जो है वो मेरे साथ निकलेगा, कहाँ है वो 20 लाख का सैलाब? अब भी जो आ रहा है इसके साथ को 15-20 हजार के करीब लोग होंगे टोटल मिला के, जो यहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ मौजूद हैं। तो ये तो अब आ रहा है, इसके साथ पूरी KPK गवर्नमेंट है, इसके साथ पूरी KPK गवर्नमेंट के वसाइल हैं, GB जो गवर्नमेंट है, GB गवर्नमेंट के 2 SSP की सरबराही में GB की जितनी भी पुलिस फोर्स है वो सब इनके साथ है। राना साहब, मैं इस पर आने से पहले अगर मुझे अब तो मामला ये है कि ये एक वफाक की इकाई जो है वो वफाक पे हमलावर होने जा रही है। और हुआ ये इस तरह से है कि ये कंट्रोल जब 4 बजे तक 5 बजे तक ये बिल्कुल हर चीज जो है वो बिल्कुल जो है वो पीछे हट चुकी थी। उसके बाद कोई 5:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया कि इनको G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहां पे इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। और हुक्म दिया गया कि अगले 3 घंटों में ग्राउंड जो है वो उसको तैयार किया जाए, सारी सिक्योरिटी जो है वो हटा के उधर लगाई जाए और उसके बाद जो है वो फिर और जो इनके गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए और रास्ते जो है वो खोल दिए जाए। अब ये बात जब मीडिया पे चली है तो इससे बड़ा जो है वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ कि जी वो इजाजत मिल गई है, जलसा होगा। हमने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम वहां पे इंतजाम कर देते हैं, ये आए आके जलसा करें। वहां पे एक बाकायदा जो है वो कमेटी बना दी गई 8 लोगों की, जिसमें 4 लोग हमारी तरफ से, 4 लोग उनकी तरफ से। उनकी अभी ये 10 बजे मीटिंग होनी है जिसने इस जलसा से मुतल्लक जो है वो तमाम क़वायदो ज़वाबित जो है उनको तय करने हैं। तो हुआ ये है कि उन्होंने जनाब ये ऐलान कर दिया है कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मैं नहीं मानता, मैं तो जा रहा हूँ डी चौक में। अब डी चौक जो है, डी चौक में हमारी जो पहले से जो डिप्लॉयमेंट है उसके मुताबिक डी चौक के एक तरफ जो है वो यानी पूरा सिटी एरिया है और दूसरी तरफ जो है वो रेड जोन है। अब रेड जोन को की हिफाजत के लिए एक अलहदा से जो है वो सिक्योरिटी प्लान जो है वो मौजूद है, उसको हमने अब फोर्टिफाई किया है और पुलिस को ये कहा है कि वो इनको रेड जोन से जितनी दूर रख सके, इनको धकेले उस तरफ जो कि इनकी असल जगह है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दी है। मगर राना साहब, आप H9 और G9 का एरिया। राना साहब, उसमें मसला ये है कि देखें तहरीक इंसाफ की अदालत, उन्होंने अदालत से इस्तदा की और उस वक्त जो विजुअल्स नजर आ रहे थे कि पुलिस की तरफ से नजर आया कि किस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, किस तरीके से कारकुनों को के ऊपर आंसू गैस फायर किया गया, कुछ को जो लगे भी हैं जिसकी वजह से वो जख्मी भी हुए हैं। उसके नतीजे में अदालत ने उनको अश्योरेंस की बुनियाद पर उनकी तरफ से अश्योरेंस दी गई कि हम H9 पार्क में ही जलसा करेंगे और कोई हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया। अब अगर वो कानून तोड़ रहे हैं तो आप अदालत के पास जाएंगे या फिर आपका और कारकुनों का आमना सामना होगा? भी तो पीछे से इमरान खान साहब आ रहे हैं 20-25 हजार का क्राउड बकौल आपके लेके या 15-20 हजार का, तो फिर तो ये और ज्यादा वायलेंस होगा। आपको अदालत नहीं जाना चाहिए कि जी आपका हुक्म था, आप अपने अहकामात की पासदारी कराइए। जी शाहजेब, हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और उनके साथ जो वो कमेटी के अराकीन हैं वो इस वक्त भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं और उन्हें ये बताया है कि देखें आज सारा दिन
जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच में प्रोसीडिंग होती रही है, पहले 12:30 बजे हुई, फिर 2:30 बजे हुई, फिर 4:30 बजे हुई, फिर 5:15 बजे हुई। हम तो सारा दिन जो है वो उस पर जो है वो एंगेज रहे हैं। तो वो उनके पास गए कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के ये लोग जो हैं ये अपना वही फिर फितने और फसाद का जो बयानिया है, जो मार्च है, उसको ये शहर में दाखिल करने में जो है वो कामयाब हो गए। और अब इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो फिर हमें जो है वो फिर ताकत के इस्तेमाल का जो है वो फिर इजाज़त मिलनी चाहिए। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ कहीं भी कोई वाक़यात हुए, जिस तरह से आपने भी हवाला दिया कि जी वहाँ पे अगर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, भले उसने गाड़ी जो है वो किसी के ऊपर चढ़ाने की जो है वो कोशिश जो है वो की हो, लेकिन मामला ये है कि मैंने जो बात की थी कि क्या 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी का जो शहर है लाहौर, वहां से जो इनका अवामी सैलाब है वो 250-300 आदमियों पर मुश्तमिल था, जो वहां पे 2-2.5 घंटे पुलिस के साथ जो है वो आंख मचोली खेलता रहा और उसके बाद जो है वो फिर शाम को जो है वो वापस चला गया। दुरास साहब, तो ये मामला ये कि अब भी मैं एक बात जो है ये बड़े जोर से कहना चाहूंगा कि अब भी पूरी कौम ने इस फितना फसाद मार्च को मुस्तरद किया है। आज भी एक सूबे की हुकूमत, जीबी की हुकूमत पूरे यानी वसाइल के साथ जो है इसके साथ ये जब आएंगे यहाँ पे आप देख लेंगे 15-20 हजार से ज्यादा बंदे नहीं होंगे। ये जिस वक्त आएंगे इनका अवामी सैलाब, मगरा साहब जिस वक्त ये आएंगे कि पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। मगरा साहब जिस वक्त ये आएंगे उस वक्त अगर कम भी होगा तो इमरान खान साहब तो अब रुकने के लिए आ रहे हैं। ये कल या परसों या तरसों मुख्तलिफ शहरों से आके बड़ा कैसे नहीं हो जाएगा, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। आज अगर लोग कम थे, सही है, लाहौर में झेलम में कम लोग नजर आ रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से कम लोग नजर आ रहे थे, मगर इसकी एक वजह यह भी तो हो सकती है कि उन्हें पता था कि जी पुलिस ने रोक देना है, आमना सामना हो जाना है, हमारा नुकसान हो जाना है। तो कल परसों ये क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? आप जो आज इतना खुश हो रहे हैं और अपनी सक्सेस देख रहे हैं, कल परसों में ये लाखों में क्राउड नहीं हो जाएगा? ये जितना आज आएगा ना, कल शाम को इसका आधा रह जाएगा। ये मेरी बात भी नोट कर लें। और उसके बाद फिर आपकी ये देख सुन लें, ये भी हमारे अंदर एक राय पहले से मौजूद थी कि इसको रोका ना जाए, इसको आगे बैठने दिया जाए, जरा बैठ के ये जो है ना यहाँ पे दिखाए कि इसमें कितना दमखम है। लेकिन मामला ये था कि हमारा ये था कि ये क्योंकि एक फितने की नीयत से आ रहा है, एक फसाद की नीयत से आ रहा है, तो इसलिए इसको शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ रिमार्क्स को, उनकी उस हमदर्दी को जो उन्होंने बिल्कुल, मैं जायज कहता हूं कि किसी जगह पे अगर किसी से तजावुज़ हुआ, अगर किसी की गाड़ी का शीशा टूटा तो उन्होंने अगर बात की है, वो बात हमारे सारा आंखों पे, लेकिन उस फैसले को ढाल बना के जब वो मीडिया पे चला है तो उसको ढाल बना के तो अब इन्होंने वही अपना फितने और फसाद पे मबनी जो एजेंडा है उसको जो है वो लेके आगे चले। मगरा साहब, क्योंकि आपकी प्लानिंग यही थी और आपने कल हमारे प्रोग्राम में भी थे कि इस्लामाबाद में इनको दाखिल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हो गए तो वायलेंस होगा, तो आपकी फिर आगे की प्लानिंग तो कोई नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे अगर ये आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत आ गए हैं? तो आपने कल का और परसों का इस्लामाबाद में दाखिले के बाद का तो नहीं ना प्लान किया हुआ, ये ज्यादा ये प्लान किया हुआ है कि H9 में जाकर जलसा करेंगे या धरना दे देंगे। अगर डी चौक पर आ गए हैं तो आपके पास हिकमत अमली तो है नहीं, तो क्या होगा? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? नहीं देखें, फिर ये मैंने आपके ही प्रोग्राम में कुछ 3 दिन पहले बात ये की थी। आपने ये कहा था कि अगर ये फैसला हो जाए, तो मैंने कहा जी फिर फैसला जिम्मेदार होगा, फिर हम तो जिम्मेदार नहीं होंगे ना। अगर हमें जिम्मेदारी दी गई है और हमें उस फिर जिम्मेदारी को निभाने का जो है वो और किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। अगर हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी का हिसाब तो हमसे नहीं लिया जाएगा। अब देखें, मेरा ये मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है इनको इस बात पे मजबूर करे कि ये H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है जहां पे उन्होंने इनको इजाजत दी है, हमने वहां पे इंतजामात कर दिए हैं। हम वहां पे इनको जो सहूलतें ये कहते हैं, वाटर टैंकर है, बाकी को वॉशरूम, हर चीज जो है इनको फराहम करने को तैयार है, तो भाई वहां पे जाएं, जाके जलसा करें। बस अब तो फिर क्या, क्योंकि 1.5-2 घंटे में तो घरों को जाएं। नहीं, देखिए ये वाली बात नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए शाहजेब, सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कोई 10 मरतबा इस समाज के दौरान कहा कि जलसा करो और घरों को जाओ।
अच्छा, मगर ये वाली गारंटी नहीं दी ना उन्होंने, बाबर एवान साहब ने ये गारंटी नहीं दी। हाँ, ये जरूर एश्योरेंस दी गई थी, जो कि ऑर्डर में भी लिखी हुई है, कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, H9 पार्क जाएंगे, डी चौक उसके बरक्स जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई है। तो अब 1.5-2 घंटे में तो इमरान खान साहब ने पहुंच जाना है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उससे पहले आए, रात ही को अदालत खुले और रात को ही अहकाम जारी किए जाए? जी, हमने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया है। अटॉर्नी जनरल साहब और उनकी टीम जो है वो इस वक्त एक टीम जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज 10 बजे बैठ के ये टीम जो है इनसे मुज़ाकरात करे और इस जलसे से मुतल्लिक़ जो है वो मामलात को तय करे। और एक टीम वो चीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठी है और एक टीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो पेश हो रही है और उनको ये बता रही है कि ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ नाम को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के तो फिर वही ये फितने और फसाद को जो है वो फैलाने के लिए जो है ये लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं। और इनके मुतल्लिक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मुनासिब फैसला करती है तो उसके ऊपर भी फिर अमल दरामद करेंगे। साहब, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्योंकि आपने आज खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने इंतजाम ज़्यादा कर लिए थे, इनके साथ लोग नहीं आए, और जैसा मैं कह रहा हूं कि लोग कम निकलते नजर आए, मौसम भी ऐसा है, गर्मी भी है। जब आपको लग रहा था तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता कि आप रोकते ही ना अदालत इंटरवीन करती, ना ही ये सारे के सारे मामलात होते, ना ही आमने सामने आते लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे और इनके कारकुन, और नज़र भी आ जाता, आप फिर कह पाते कि देखिए जी हमने तो आने दिया था, देखिए कितने कम लोग आए, ये 10 लाख लोगों की बात करते थे। कहीं आप सोच रहे हैं कि ये जो आपका प्लानिंग थी उसका फुकदान था या फिर उसका फेलियर है? नहीं, हमारी प्लानिंग जो थी वो प्लानिंग हमारी बिल्कुल दुरुस्त थी। हमने उसके ऊपर सही जो है वो इनका इंतजाम किया और कोई जो है वो पूरा पंजाब, सूबा, बलूचिस्तान, सिंध तक जो है वो काम अनुकूल सूरत हाल थी। और जब हमने फिर रोकने से हमें मना किया गया या एक फैसला हो गया और एक मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये फैसला हो गया कि जी इनको आने दिया जाए, तो फिर हमने बिल्कुल नहीं रोका इनको। वैसे मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था आईजी इस्लामाबाद पर कि इनके खिलाफ केसेस हैं, फैसला आने वाला था, और वही इल्ज़ाम आज जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से भी दोहराया गया रिमार्क्स में, और आईजी साहब को सामने उन्होंने कहा कि आईजी साहब आप 4 दिन पहले तैनात हुए, आप पर पहले ही बहुत केसेस और इल्ज़ामात का बोझ है, अपने आप में रहें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और पूरी करें। उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आईजी साहब को बदलना है, या फिर आईजी साहब आपके अहकामात मान रहे हैं इन रिमार्क्स के बाद जो कि आज उन्हें कहे गए हैं अदालत में? देखिए, इन रिमार्क्स के बाद यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी जो है वो डिमोरलाइज होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनके ऊपर इल्जाम किया था। वो सेफ सिटी लाहौर के इंचार्ज थे। जब मेरे केस में इन्होंने मेरी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद की तो उसकी जो है वो फुटेज जो है वो सेफ सिटी के कैमरों में आ गई और हमने अदालत में दरखास्त दी कि ये फुटेज जो है ये अदालत में पेश की जाए। वो अदालत में जब अदालत ने हुक्म दिया तो इसे बुला के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने कहा कि आप इस फुटेज को जो है वो ज़ाया कर दें। उसने कहा जी ये ज़ाया हो नहीं सकती, ये तो 3-4 जगह पे रिकॉर्ड होती है। उसने कहा नहीं, इसको टेम्पर कर दे दीजिए। उसने कहा जी ये टेम्पर हो नहीं सकती, और उसने वो फुटेज जो है वो अदालत में पेश कर दी। उसके ऊपर जो है वो हुकूमत को बड़ी सुदकी उठानी पड़ी और वो मेरा केस जो था वो भी फिर इनके हाथों से निकल गया। उस वक्त से लेके ये 3.5 साल उस बंदे को इन्होंने वो रगड़ा दिया, कभी एक इंक्वायरी, कभी दूसरी इंक्वायरी, कभी तीसरी इंक्वायरी, और उसको जो है ये इन्होंने एक दिन भी जो है वो नौकरी नहीं करने दी। ये उसके खिलाफ केसेस है। इसके अलावा उसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी है, कोई केस है, तो मुझे निकाल के दिखा दे। तो राज साहब, फिर मुझे ये बताइएगा कि उससे याद है, आपने कहा कि वो जो आपकी 15 किलो हेरोइन थी, क्योंकि उस ज़माने में कल में पढ़ के कहा जाता था कि फुटेज भी मौजूद है, सारे सबूत भी मौजूद है, वो नहीं थे। तो आज जो असलहा निकला है तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनों के हवाले से आपने जो इल्ज़ाम लगाया है, वो भी 15 किलो हेरोइन जैसा है, या वाकई है, या वो भी प्लांटेड है जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा नहीं है असला? चले जी, ये जिस तरह की इंक्वायरी, अगर ये कोई जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं वो करवा देते हैं, जिस तरह की इंक्वायरी कहते हैं। बाकी वो लाइसेंसेज जो है वो तो मालूम हो जाता है ना, वो खरीदे कहाँ से गए थे, उनके ऊपर नंबर किस लाइसेंस का है, किसका नहीं है, ये सारी चीजें ये साबित हो सकती हैं। हम उसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार हैं और इनकी तसल्ली करवाने को तैयार हैं। अगर ये बात दुरुस्त होगी तो चालान होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने अगर कुछ तजावुज़ किया हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो
कार्रवाई की जाएगी। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त एक्सपेक्टेशन पर है, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि अदालत इस बात का नोटिस ले और आज रात ही हुक्म जारी करे कि उनके जो अहकामात हैं उनकी पासदारी नहीं हो रही है। इन केस इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरान खान साहब आ रहे हैं, फिर वो जो सिचुएशन है खुदा न खास्ता कि पुलिस और अवाम आमने सामने हो, इमरान खान साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए भी आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि जी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रह जाए और कोई ऐसे खुदा न खास्ता वाकयात ना हो जाए अगर वो डी चौक पर आ रहे हैं और अदालत की तरफ से अगर अहकामात नहीं आते हैं? जी, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब के वाज़ेह अहकामात हैं कि हम पुलिस को और अवाम को, जिनको इसने गुमराह करके जिनको अपने साथ लाया है, और इसके साथ सिर्फ अवाम नहीं है, इसके साथ भी पुलिस है, KPK की पुलिस है, GB की पुलिस है, वो सारे लोग मुसल्लह हैं। इधर से भी पुलिस जो है वो मुसल्लह होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है इनका आपस में कम्बैट या इनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। जो एक डिस्टेंस स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी तय की थी इनको आउटर साइड पे रोकने की, उसी के ऊपर जो है वो काम किया जाए और रेड जोन से जो है बाई ऑल मीन्स इनको जो है वो बाहर रखा जाए और रेड जोन में इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ पे भी आके ये अपना बसेरा करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ठीक है, ये आके ठहरें, लेकिन ज्यादा मुनासिब और करीने क्यास और इंसाफ यही है कि ये वहीं पे जाके ठहरे जहाँ पे इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है। हालांकि मैंने ये कहा था या इंतजामिया को, अटॉर्नी जनरल साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको तबलीगी ग्राउंड से आगे नहीं आने देना हमने। ये वहाँ पे जो है वो मोटरवे से उतरते जो तबलीगी ग्राउंड है ये वहाँ पे ठहरे और वहाँ पे बैठ के जो है वो अपना इबादत भी करें और अपना जलसा भी करें और अपने जो है वो सारा मामला करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वहाँ वो दूर है, वहाँ पे नहीं, आप इनको H9 और G9 और जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने जो है वो अपना क्याम किया था धरने का, जलसे का, तो आप वो जगह दें इनको। अच्छा, हमने कही चले ठीक है आपका हुक्म है तो हम वो जगह दे देते हैं। और जगह के साथ साथ ये भी ज़ाहिर अहकामात में था कि जो मौलाना के साथ मुआहिदा था उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसके तहत ही आगे बढ़ा जाए। अब उस मुआहिदे में था कि वो डी चौक पर नहीं आएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेंगे, और ये बात अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि इस बात की एश्योरेंस थी। अब मगर इस बात की गारंटी उन्होंने नहीं दी। आज भी जब अदालत से पूछा गया कि जी हम कितनी मुद्दत के लिए रहेंगे, अगर वो H9 पार्क चले जाते हैं जो कि अदालती अहकामात के तहत है, तो आप उसके बाद तो नहीं उन पर क्रैक डाउन कर रहे होंगे कि जी जलसा कर लिया आप निकलो, फिर उनके पास हक है कि आप उन्हें धरना देने देंगे अगर वो देते हैं? नहीं, अगर वहां पे जाके ये जलसा करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने गार्बर जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने 10 मरतबा कि जलसा करो, घरों को जाओ, घर को जाओ, जलसा करो और घर को जाओ। तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि इनको धरना देने दें तो वो भी ठीक है। मैंने ये पहले आज मैंने 4 बजे जब प्रेस टॉक किया तो मैंने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइन का और रूल ऑफ लॉ का सबसे बढ़ के कस्टोडियन अदारा है। उसने आइन और कानून को जो है वो उसने इम्प्लीमेंट करना है, रूल ऑफ लॉ को उसने अपहोल्ड करना है। वो जो हमें कहेंगे, वो अगर हमें कहते हैं जिनको आने दें तो हम आने देंगे। अब जब से जो है ये खबर वहाँ कोर्ट रूम से बाहर निकली है कि जी उन्होंने इजाजत दे दी है और इनको ना रोका जाए, उसके बाद किसी ने नहीं रोका इनको।